हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 6 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 6 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। आप अनअकैडमी की इस फ्री टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जिसका शेड्यूल कुछ इस तरह से है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप लोगों को इस करंट अफेयर की वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री PDF और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व मृदा दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 5 दिसंबर को। और ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो देखिए, मिट्टी के महत्व के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है FAO के द्वारा, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में, और इसलिए 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे, यानी कि विश्व खाद्य दिवस के रूप में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्थित है इटली, रोम में। प्रेजेंट टाइम में इसके जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है क्यू डोंग्यू। इसी के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया, इसकी थीम थी कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 1 दिसंबर को मनाया गया है वर्ल्ड एड्स डे। और जो BSF है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसने अपना 56वां स्थापना दिवस ये भी मनाया है 1 दिसंबर को ही। 2 दिसंबर को मनाया गया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 4 दिसंबर को मनाया गया है जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी के द्वारा, मतलब कि इंडियन नेवी डे ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और 5 दिसंबर को मनाया गया है वर्ल्ड सॉइल डे। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के नवंबर मंथ की करंट अफेयर की PDF, जिसमें कि नवंबर मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में टाइम्स मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो ये भी हाल ही में चुनी गई है गीतांजलि राव। गीतांजलि राव जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी यंग साइंटिस्ट और आविष्कारक हैं। और जो गीतांजलि है, इन्होंने लोगों, विशेषकर बच्चों की मदद करने के लिए और साइबर बुलिंग से लड़ने के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप किया जिसका नाम है काइंडली, जिसके लिए इन्हें टाइम्स मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया है। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जो टाइम मैगजीन है इसके द्वारा पहली बार ये कैटेगरी रखी गई है। मतलब कि ये जो किड ऑफ द ईयर की कैटेगरी है, ये टाइम मैगजीन के द्वारा पहली बार जारी की गई है, जिसमें कि किड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है गीतांजलि राव को। अब देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने एक टर्म यूज़ किया है साइबर बुलिंग। तो इसी साइबर बुलिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो बांग्लादेश के सादत रहमान हैं, इन्हें अभी हाल ही में इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2020 से नवाजा गया। यदि हम बात करें विनीशा उमाशंकर की, जो कि भारत के तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, इन्हें अभी हाल ही में चिल्ड्रन क्लाइमेट अवार्ड से नवाजा गया है। यदि हम बात करें पायल जांगिड़ की, तो पिछले साल मतलब कि 2019 में इन्हें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा गया था। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के इस एप्लीकेशन को आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को क्विज को अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। और ये अब आप लोगों के लिए नाइट मोड में भी अवेलेबल है। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज़ से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये भी हाल ही में सम्मानित किया गया है रणजीत सिंह दिसाले को। रणजीत सिंह दिसाले जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक टीचर हैं, जिन्हें कि 2020 के ग्लोबल टीचर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। और यह इम्पॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि यह पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। और पुरस्कार के रूप में इन्हें $1 मिलियन, यानी कि लगभग 7.4 करोड़ रुपए मिले हैं। और इन्होंने ये अवार्ड क्यों जीता है, तो अपने गांव में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए हैं, इसके लिए इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 से नवाजा गया है। यदि हम बात करें इस अवार्ड की, जिसकी शुरुआत की गई थी 2014 में, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो यहाँ से आप एक और चीज़ रिलेट कर सकते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो सुश्री सुधा पेनुली है, इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से नवाजा गया। यदि हम बात करें बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की, तो अभी हाल ही में इन्हें सिनेमा में इनके योगदान के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया। जबकि हाल ही में जो सुनील शेट्टी हैं, इन्होंने कोरोना काल में जो मुंबई के मज़दूरों और टिफ़िन वालों की जो मदद की थी, इसके लिए इन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया है। और इन दोनों को ही
महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इनके द्वारा सम्मानित किया गया है। हाल ही में हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस जो कि एक एडल्ट न्यूट्रिशन ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बन गए हैं बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, जिन्हें कि 2009 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। और कुछ समय पहले ही इन्हें टैफे जो कि एक ट्रैक्टर ब्रांड है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो बॉलीवुड अभिनेता है आमिर खान, इन्हें वेदांतु जो कि एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा सीएट टायर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सोनू सूद, जिन्हें कि अभी हाल ही में पीसी ब्रांड एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जबकि जो राजकुमार राव हैं, इन्हें भी हाल ही में सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 ये चुना गया है बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम को। तो देखिए, ये जो खिताब है ये जानवरों के प्रति केयर यानी कि उनकी देखभाल और जानवरों के राइट्स मतलब कि जानवरों के अधिकारों की बात करने के लिए दिया जाता है, जो कि दिया गया है जॉन अब्राहम को। मतलब कि ये खिताब जॉन अब्राहम को मिला है। यदि हम बात करें पेटा की, यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, हेडक्वार्टर स्थित है यूएस में। देखिए, पेटा इंडिया के द्वारा 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर ये तो चुना गया है जॉन अब्राहम को। 2019 में पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर ये चुना गया था विराट कोहली को। और अभी हाल ही में इसी पेटा इंडिया के द्वारा जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है। और क्यों नवाजा गया है? तो लॉकडाउन के दौरान राज्य में जानवरों को खाना खिलाने के लिए अलग से धन आवंटित करने के लिए इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है। यदि हम बात करें सोनू सूद की, तो कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए इन्हें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा हाल ही में इन्हें पंजाब का स्टेट आइकन भी नियुक्त किया गया है। जनवरी से अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर, जिसमें कि लास्ट 10 मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में फिक्की के 2020-21 के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये भी हाल ही में नामित किया गया है उदय शंकर को। यदि हम बात करें फिक्की की, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में इसकी जो अध्यक्ष हैं ये तो है संगीता रेड्डी, जो कि फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। तो प्रेजेंट टाइम में तो ये अध्यक्ष हैं फिक्की के अगले सेशन के लिए, मतलब कि 2020-21 के लिए अध्यक्ष के रूप में ये नामित किया गया है उदय शंकर को। उदय शंकर जो कि प्रेजेंट टाइम में फिक्की के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। यदि हम बाकी दो ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो राजीव चौधरी है ये सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक बने हैं, जबकि जो उत्पल कुमार सिंह है ये भी हाल ही में लोकसभा के महासचिव बनाए गए हैं और इन्होंने स्थान लिया है स्नेहलता श्रीवास्तव का। हाल ही में किस राज्य ने राज्य की संपूर्ण जनसंख्या को कवर करने के लिए स्वास्थ्य साथी योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो योजना है स्वास्थ्य साथी योजना, ये एक तरह की स्वास्थ्य योजना है जिसका पूरा खर्चा पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाएगा। अब राज्य के लोग इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं? तो देखिए, कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम है दुआरे सरकार योजना। तो इसी दुआरे सरकार योजना के तहत सरकार के प्रतिनिधि प्रत्येक के घर में जाएंगे, जहां परिवार के सदस्यों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। फिर उन्हें हेल्थ कार्ड भी जारी किया जाएगा, जिसकी मदद से रजिस्टर्ड व्यक्ति हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। यही योजना है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की। तो आप मैप में देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की लोकेशन। इसकी राजधानी है कोलकाता। कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं TBN राधाकृष्णन। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल है ये सब्जियों के उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है, जबकि फलों के उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश। और कुछ समय पहले ही देश का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील सर्विस
इसकी शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन से। इसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का ऐसा पहला प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग दिया गया था, तो ये दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और कब दिया गया था? 2004 में। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है? तो ये विधेयक पारित किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो देखिए, आंध्र प्रदेश विधानसभा ने अभी हाल ही में यानी कि 1 दिसंबर 2020 को इस विधेयक को पारित किया है, जिसके अंतर्गत राज्य में ऑनलाइन गेमिंग ये बैन की जाएगी। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के अनुसार ऑनलाइन गैम्बलिंग मतलब कि ऑनलाइन जुआ ये सोसाइटी में क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा दे सकता है और इससे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसलिए इसे बैन करने का फैसला किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। आप मैप में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की लोकेशन। इसके मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है, जिसके मुख्य न्यायाधीश है जेके माहेश्वरी। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये दोनों स्थित है आंध्र प्रदेश में ही। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो इंडियन एयरफोर्स है, इसने आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका से एक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसका नाम है आकाश इगला मिसाइल। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के शरद चंद्र कॉलेज के एक डिपार्टमेंट का नाम सोनू सूद के नाम पर रखा गया है। एक अंगूठी में 12,638 हीरे जड़कर किस राज्य के ज्वेलर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के एक ज्वेलर हैं, जिनका नाम है हर्षित बंसल, इनके द्वारा। तो देखिए, जो हर्षित बंसल है, इनकी उम्र है मात्र 25 वर्ष और इन्होंने हज़ारों हीरे तराश कर अंगूठी तैयार की है। और ऐसा करने वाले ये विश्व के इकलौते व्यक्ति बन गए हैं। और इस मेकर ने यानी कि हर्षित बंसल ने इसका नाम रखा है मैरी गोल्ड। तो 12,638 हीरे जड़ करके जो हर्षित बंसल है, मतलब कि उत्तर प्रदेश के एक ज्वेलर हैं, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। तो आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड हम कुछ शहरों को डिस्कस करेंगे जो कि चर्चे में रहे हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया है अभी हर्षित बंसल के बारे में, जो कि मेरठ के ज्वेलर हैं। तो मेरठ से आप ये रिलेट कर सकते हैं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये स्थापित किया गया है। हाल ही में अयोध्या में, मतलब कि जो अयोध्या शहर है, इसने 6 लाख से ऊपर दीपक जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश का जो मथुरा शहर है, यहाँ भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल खोला गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है चाइना। तो देखिए, अभी हाल ही में चाइना का एक चंद्र मिशन है जिसका नाम है चांग-ई 5, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। इसी के तहत चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला ये दूसरा देश बन गया है। ये बना है दूसरा, तो पहला कौन है? तो देखिए, लगभग 50 साल पहले जो अमेरिका है, इसने चंद्रमा पर झंडा फहराया था। तो चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला पहला देश अमेरिका और अब दूसरा बन गया है चाइना। आप मैप में देख सकते हैं चाइना की लोकेशन। इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेन मिनवी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। चाइना से ही रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे जो कि करंट से रिलेटेड है। हाल ही में जो डिप्लोमेसी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, इसे टॉप किया था चाइना ने। अपने देश भारत की रैंकिंग थी 12वीं। इसके अलावा हाल ही में चाइना में ही विश्व की सबसे बड़ी जनगणना की शुरुआत की गई है। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, हाल ही में चाइना के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बनाया जाएगा। और ये कहाँ बनाया जाएगा? तिब्बत में। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था भारत। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, ICC T20 में ज़्यादा रेटिंग हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।